और नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और सबसे पहले बड़ी खबरों की तरफ चलेंगे। तो पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो दिल्ली से है और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम 4 राज्यों के आ चुके हैं और 4 राज्यों के परिणाम के बाद किस तरह की स्थितियां बन रही, क्योंकि अब दौड़ होगी सीएम के चेहरे को लेकर। तो बड़ी खबरों में सबसे पहले हम आपको बताते कि हालांकि बीजेपी ने अभी तक सीएम के फेस का ऐलान नहीं किया था। सीएम पद को लेकर दिल्ली में लगातार जारी है बैठकों का दौर। अमित शाह जेपी नड्डा से मिले हैं अरुण सिंह और सीपी जोशी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम का ऐलान होगा। बीजेपी हाईकमान तय करेगा सीएम का नया नाम। देखिए, बैठकों का दौर लगातार अब जारी होगा। चुनाव परिणाम के आने के बाद अब सभी लोगों में उत्सुकता कि उनके प्रदेश का मुखिया कौन होगा। सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन जारी है। आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा और प्रदेश का मुखिया कहलाएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जल्दी ही इस बात का ऐलान हो सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या उन्हीं चेहरों पर दोबारा विश्वास जताया जाएगा या फिर कोई नए चेहरे सामने निकल कर आ सकते हैं, ये तो फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इसको लेकर ही दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं और इस बैठक के बाद जल्दी ही वो नाम सामने आ जाएंगे कि आखिर सीएम बनने के लिए कौन जवाबदार होगा, कौन इस बात की जवाबदेही लेगा, क्योंकि सीधे सीधे विधानसभा के बाद अब नजरें होंगी लोकसभा पर। 5 सालों के लिए दिल्ली में बैठकें इसलिए चल रही हैं कि 5 सालों के लिए प्रदेश में मुखिया कौन चुना जाएगा। अमित शाह जेपी नड्डा से अरुण सिंह मिले और मंथन लगातार जारी है। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, साथ ही राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी बरकरार है। 3 राज्यों में एक अभूतपूर्व जीत हासिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासतौर से इन दोनों प्रदेशों में कौन होगा सीएम पद का जिम्मेदार, सीएम पद पर आखिर कौन आसीन होगा, उसके लिए दिल्ली में लगातार बैठकें जारी हैं। दिसंबर को चुनाव परिणाम आ चुके हैं और उन चुनाव परिणामों के नतीजे ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ जुड़ चुके हैं खबर भारत 360 के सचिन श्रीवास्तव इस वक्त लाइव है हमारे साथ। सचिन, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाइयां तो खैर सभी को मिल रही हैं, तो किस तरह बधाइयों का दौर वहां पर जारी है और जैसा कि दिल्ली में बैठकों का भी दौर जारी है, तो क्या लगता है भूपेश जी की तो विदाई हो चुकी है, रमन सिंह का वो चेहरा सामने आएगा बीजेपी के साथ या फिर किसी नए चेहरों को लेकर भी मंथन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात किया बधाई का, तो देखिए बधाई की सिलसिला तो खत्म हो ही नहीं रही है। मैं मानूं कि छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है और जब से वोटिंग खत्म हुई है, मतलब ये माना जाए कि जब संख्या में आगे भी चल रहे थे तभी से बधाई का सिलसिला बीजेपी में लग गया था और ही देखने को मिला। चारों तरफ बधाई का माहौल ही था, हो रही थी। उसके साथ ही साथ पटाखे फूट रहे थे पूरे शहर में, गाने बजे थे, मतलब एक अलग ही माहौल था छत्तीसगढ़ का उस दिन। और जिस तरीके से कहा गया था केंद्र मंत्री द्वारा कि 3 दिवाली मनाएंगे, अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के पहले कि हम छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाएंगे, तो ये तीसरी दिवाली छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। और इसके साथ ही इस दिवाली की गूंज
चारों तरफ गूंज रही है, क्योंकि देखिए 2018 में जिस तरीके से भी कांग्रेस ने 72 सीटों से जीत हासिल की थी और बहुमत से सरकार बनाई थी, सेम सिचुएशन इस बार बीजेपी का भी है और अपनी सरकार बहुमत से बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को विजय बनाई है। तो देखिए विजय का जो सिलसिला है बीजेपी का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखिए उसके साथ ही मैं बता दूं, कल एक बड़ी बैठक होने वाली थी। उस बैठक में जितने भी विधायक है छत्तीसगढ़ के सबको बुलाया गया था रायपुर, और रायपुर बुलाकर सबको बधाइयां दी गई। उसके बाद एक अहम बैठक होनी थी जिसको दिल्ली से बुलावा आने के बाद, देखिए जो आपने कहा मुख्यमंत्री में मंथन की बात, तो वो मंथन दिल्ली में चालू है कि नया चेहरा दे या पुराने चेहरे पे ही खेले पूरा। क्योंकि देखिए रमन सिंह 15 साल के शासनकाल में जब बीजेपी को इतना हाइट दे चुके थे कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम है रमन सिंह का और लोग देखना भी चाहते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए जो मंथन के कारण जितने भी विधायक आए हुए थे राय पर, उनको मीटिंग कैंसिल करके दोबारे विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए कह दिया गया। और अब मंथन में कल से जो मंथन चल रही है मुख्यमंत्री दौर का, वो लगातार चल रहा है। देखिए ओपी चौधरी एक बड़ा नाम है जिसका ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, मगर देखिए सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे यंगेस्ट युवा मुख्यमंत्री के नाम पे उनका नाम सामने आएगा। और एक आईएएस होने के लिए कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो उनको प्रशासन कैसे संभालना है, जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये बहुत अच्छे से पता है। और अगर मैं रमन सिंह की उसमें बात करूं तो देखिए रमन सिंह की अगर बात करते हैं तो उनको 15 साल का जो एक्सपीरियंस है शासन चलाने का, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक दो नाम और सामने आ रहे हैं, अरुण साव का नाम है। तो देखिए अरुण साव लगातार पार्टी को हाइट देते रहे हैं, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि उनको वो बनेंगे मुख्यमंत्री। मगर मुख्यमंत्री कौन, ये एक बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में भी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके हाथ में पूरे प्रदेश की बागडोर जाएगी और कौन छत्तीसगढ़ का मुखिया कहलाएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ मुखिया चुनना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री के लिए भी कई नाम अभी से ही स्टैंड बाय में रखने शुरू हो गए होंगे। तो बाकी देखा जाए तो रमन सिंह अनुभवी हैं, उन्होंने एक अच्छी ऊंचाइयां दी थी प्रदेश को। तो अब अगर वो नहीं बनते हैं छत्तीसगढ़ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर, तो किसी ऐसे ही व्यक्ति को लाना पड़ेगा जिस पर जनता विश्वास कर सके, क्योंकि उसी विश्वास के आधार पर बीजेपी वहां जीती है। कितनी तपस्या करनी पड़ गई, अब 5 सालों तक फिर से एक बार साबित करने का समय आ चुका है बीजेपी के पास। यानी अब उन 5 सालों में, अगले 5 सालों की तैयारी के लिए इन 5 सालों में जो भी मुखिया चुना जाएगा उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जनता का दिल, जनता का विश्वास बरकरार रखने के लिए। क्या कहते हैं? देखिए साफ तौर से इस तरीके से कहा जा सकता है क्रांति जी की जो आप बोल रही हैं एकदम इसमें पूरी सच्चाई है कि इससे जो काम करेगा वो पद को संभालेगा, उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, मगर जो भरोसा था, कांग्रेस ने एक भरोसे की सरकार का एक नारा भी दिया था कि इस बार भी भरोसे की सरकार, मगर जनता के बीच वो भरोसा नजर नहीं आया। और उस जो भरोसा नजर नहीं आया उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के काम से लोग पिछले साल से तुलना किए हैं कि देखिए 15 साल में क्या काम हुआ है और ये आने वाले 5 सालों में सरकार ने क्या काम किया है, किस जमीनी मुद्दे पे काम किया है, किन लोगों के लिए खड़ा हुआ है, या सड़क जमीन पे क्या काम हुआ है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हुए ही बीजेपी को वोट ज्यादा पड़ी। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं क्रांति जी बता दूं कि देखिए महिलाओं की सीट, अगर मैं सबसे ज्यादा वोटर छत्तीसगढ़ में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चाहे वो नस्ली प्रभावित क्षेत्र हो चाहे नॉर्मल जगह हो। तो देखिए सबसे ज्यादा जो
प्रभावी चीज निकला है यहाँ पे महिलाओं का है, महिलाओं का योगदान है। और देखिए घोषणा पत्र, अगर मैं कांग्रेस की घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत ही लालसा मतलब ऐसी चीजें थी कि उस घोषणा पत्र को देखने के बाद ऐसा लगता था कि सरकार कांग्रेस बना लेगी, और किसी को भरोसा नहीं था। इतना प्यारा घोषणा पत्र, गैस सिलेंडर में सब्सिडी, धान खरीदी की बात करूं या किसी भी चीज, जितने भी एजुकेशन की बात करूं, इस सारे मुद्दे को गिन चुन के रखा गया था। इतने अच्छे से उसको बनाया गया था कि कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। मगर जनता उस काम को होगा कि नहीं, ये महत्वपूर्ण था। और जनता ने बीजेपी का सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो भाषण और गारंटी की बात थी वो बहुत काम आई है, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार छत्तीसगढ़ में थे, वो भी लगातार वादे कर रहे थे और अपने आप को गारंटी के रूप में रख रहे थे। मगर नरेंद्र मोदी का आना छत्तीसगढ़ में और गारंटी लेना, एक प्रधानमंत्री को गारंटी देते हुए देखना और आदिवासियों के बीच खड़े होकर उनकी मुद्दे को उठाना, ये बड़ी बात थी। और जो लोगों को छुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जी, मुझे अच्छी तरह याद है सचिन, वो स्लोगन जो छत्तीसगढ़ में, अभी हम चर्चा छत्तीसगढ़ से ही कर रहे हैं आपके साथ, तो वो जो स्लोगन था कि हर नारी की यही पुकार कि नारी के जीवन में आए सुधार। तो जो ये महिलाओं के लिए जब बात की जाती, भले ही वो राजनीति में इतनी दखल ना रखती हो, वहां पर सीटें भले ही कम हो, लेकिन राजनीति को लेकर उनकी समझदारी को अब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये उन्होंने यहाँ पर आकर साबित कर दिया कि हम चाहें तो सत्ता बदल सकते हैं। और बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें इतनी खामोशी से ये किया गया है, मतलब इस बात को ना नकारा नहीं जा सकता है। एक नारा भी था इसी में बीजेपी का कि शांति से काम करो, और जो जितना देता है, देखिए वोट खरीदने का भी काम हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जब जो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, घर घर पहुंच के लोगों से मिले हैं और उनको खरीदने की भी कोशिश की है, किसी ने किसी को नकारा नहीं है और सीधे तौर से कहा। देखिए ओपन तरीके से इसे नहीं कहा जा सकता है कि कैसे खरीदी होती है, वोट को कैसे खरीदने की कोशिश की जाती है, मगर ये सच्चाई है, लोगों को पता है और लोग देखते हैं कि किस तरीके से खरीदा जाता है, और सच्चाई सबको पता है। मगर वो तो खरीदने की कोशिश भी की गई है, घर घर चीजें पहुंची भी है, मगर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेना सबसे था, मगर वोट अपने मन से देना था। ये एक जागरूक नागरिक का काम ही हो सकता है कि हम अपने प्रदेश को, अपने एरिया को, अपने आप को डेवलप करने के लिए हम किस तरीके से एक मुद्दा उठाएं, और उस मुद्दे को अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है तो हम सरकार को बदलने की क्षमता रखें। देखिए 72 सीट, ये छोटी संख्या नहीं होती है। 90 में से 72 सीट में सरकार चलाना और उसके बाद दूसरे चुनाव में हार जाना, 52 सीट 53 सीट पे ही सरकार बनाना, मगर ये बहुमत है। कितना भी एडी चोटी का जोड़ लगा ले, कांग्रेस अब उनकी सरकार नहीं बन सकती है, ये सबको मालूम है। देखिए किस तरीके से खामोशी से काम किया गया बीजेपी का। और मैं जो आपने नारी शक्ति की बात कही, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए सबसे बड़ी बात, नक्सली प्रभावित क्षेत्र जब वोटिंग हो रही थी उस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोग डरे हुए थे, क्योंकि लगातार आसपास नक्सली हमले हो रहे थे और नक्सलियों ने धमकी दिया हुआ था कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा, या पॉलिटिकल नेता का हत्या किया गया। तो देखिए अलग अलग चीजें सामने, लोग डरे हुए थे, मगर वहां की महिलाएं सामने आई वोट की, क्योंकि उनको परिवर्तन चाहिए था, उनको विकास चाहिए था। आदिवासी बच्चों को जिस तरीके से एजुकेशन में मौका मिले, नौकरी में मौका मिले, उनको एक पहचान के साथ अपने आप को सामने लाना था, कहीं न कहीं। बिल्कुल सचिन, एक सवाल उठ रहा है। हम इतनी देर से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं,
और भारतीय लोकतंत्र में स्त्री शक्ति ने जो बदलाव लाकर दिखाया है, वाकई अगर उसको बिल्कुल सराहनीय कहा जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी एक पंक्ति कही थी कि जब सत्ता संभालने की बात आती है तो महिलाओं पर उतनी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उतना विश्वास नहीं जताया जाता। ऐसा नहीं लगता कि जो बैठक अभी चल रही है सीएम के फेस को लेकर, उसमें महिला कैंडिडेट भी एक मुख्य भूमिका में होनी चाहिए, उसके चेहरे को भी सर्वप्रथम रखना चाहिए। एक बार नारी शक्ति को भी वंदन करके देखते हैं। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो चुका है तो शुरुआत सीएम के चेहरे से कर लेते हैं। बिल्कुल ये नकारा नहीं जा सकता है शांति जी। देखिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए या फिर मुख्यमंत्री, देखिए अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो देखिए बीजेपी का सबसे अच्छा यही चीजें हैं कि महिलाओं को आगे लाते। देखिए छत्तीसगढ़ में 3 से 4 सांसद हैं जो महिला हैं, चाहे सरोज पांडे की बात करूं या फिर दूसरे महिला प्रत्याशियों की बात करूं, और वो भी ऐसी महिलाएं जो सांसद के चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, उनको विधायक का भी टिकट मिला है कुछ जगह पे। तो देखिए गोमती साय की अगर मैं बात करूं तो गोमती साय को सांसद थी, उसके बाद भी टिकट मिला उनको विधायक लड़ने का, और उन्होंने जीत के छत्तीसगढ़ में अपना जगह बनाया। तो देखिए इस बात में विरोध नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नाम के लिए एक महिला का नाम होना चाहिए, मगर अभी सवाल ये है कि किसका नाम जाना चाहिए ऊपर और कौन मुख्यमंत्री बनने के काबिल है और छत्तीसगढ़ को कौन संभाल सकता है। तो देखिए अगर महिलाओं का नाम आगे जाता है तो इसमें छत्तीसगढ़ का और भी नाम ऊपर होगा, मगर देखिए अभी तक एक भी महिला का नाम सामने नहीं आया है। मगर अगर भारतीय ये जानते हुए भी सचिन ये जानते हुए भी नाम सामने नहीं आया कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी एक महिला है, और अगर स्त्रियों की बात चली है तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। तो फिर अब तो लगता है कि मुख्यमंत्रियों की जो श्रेणी है उसमें भी महिला दावेदार ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में जो पहले से राज्यपाल थी वो महिला थी, उसके बाद राज्यपाल बदल दिया गया, मगर जब वो राज्यपाल जब महिला थी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण तो नजर आता था। चाहे महिला पत्रकार हो वहाँ पे उनको भी बुलाया जाता था, उनको भी सम्मान दिया जाता। तो मगर एक जो पहल है वो बहुत अच्छी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में महिला सीएम भी नजर में आए, क्योंकि देखिए जितने योगदान महिलाएं कर रही हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे प्रशासन हो, हर जगह महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि महिला मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में नजर आएंगी। हो सकता है कि आदिवासी महिला नजर आए, क्योंकि देखिए आदिवासी जो मूल क्षेत्र है और आदिवासियों में सबसे बड़ी बात है कि पुरुष प्रधान की जगह महिला प्रधान वहाँ पे माना जाता है कि महिलाएं जितनी मेहनत करती हैं, महिलाएं जितना जंगल जाती हैं, सामान लाती हैं, उनको बेचती हैं, तब घर का राशन चलता है। तो वैसे ही महिलाएं प्रधान आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाएं को माना जाता है। तो और छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासियों का ही क्षेत्र है। बिल्कुल तो सही है सचिन। जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो प्रदेश भी संभाल सकती हैं, और जब देश संभाल ही रही हैं तो एक बार प्रदेश की बागडोर भी संभालने के लिए देखनी चाहिए छत्तीसगढ़ के, अगर मैं बिहाफ में इस बात को रखूं। आप बने रहिएगा। फिलहाल तो मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अभय मर्कले जी से बात